सरकार की सोच सामने रख रहे हैं, सरकार का पक्ष सरकार से बात होगी तो सरकार से बात, लेकिन देश भी सुन रहा है ना सर, आपको ध्यान से टिकैत साहब नहीं, ये सरकार में क्या है? अपना पक्ष अंजना जी, आप 10 साल मुझे बोल नहीं दिया कौन सा विभाग इनको दिया है? हाँ। कौन सा विभाग इनको दिया है? जो विभाग इनको दिया है वो तो बेच लिया इन्होंने, तेल कंपनी बेच ली ना, एक आधा और दे दो उसको भी बेचेंगे। अंजना जी, ये आधा देश बिकने का 3 साल में, और देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा, आधा देश बिकेगा। अंजना जी अब मैं बोल सकता हूँ प्लीज? ठीक है, अब एक बार जवाब लोग देखेंगे आपको, देखेंगे आपको। चलिए सुनिए सुनिए अंजना जी, सुनिए अंजना जी, ये गांव में तैयार बैठे हैं, आप गांव में जाओ। लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं शांति से बात कर रहा हूँ और मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी भाई, हमारी आपसे क्या? अंजना जी आप एंकर हैं, आप एंकर हैं अंजना जी, मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी मैं बात कर सकता हूँ। अंजना जी, अंजना जी, अभी आप कह रहे थे कि अंजना जी इनको कहिए शांति से सुने, ऐसे नहीं होता है, बातचीत ही तो हो रही है। अंजना जी सुनिए, अंजना जी सुनिए, तो प्यार से फिर आगे भी करते हैं ना। सुनिए, प्यार से मेरी बात सुन लीजिए, आपने सुनिए उनका बोला है तो थोड़ा सुन लीजिए, ठीक है साहब, सुन लीजिए आप, सुनिए यही तो आपकी अच्छी अदा है, ठीक है। ना अंजना जी सुनिए अंजना, प्यार से और थोड़ा सुन भी लीजिए, हम तो हाँ सुनिए, धन्यवाद, प्यार से सुन लीजिए, बताओ सुन लीजिए जरा, प्यार से सुन लीजिए। अंजना जी पहली बार मैं बता दूं, ये याद मेरा भी अधिकार नहीं है और अंजना ओम कश्यप का भी अधिकार नहीं है, ना टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में क्या चीज़ है हम, जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले टिकैत जी ने कहा कि ये नरेंद्र तोमर कौन सी चीज़ है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये कैसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है। मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज़ है, ये कौन सी खेत की मूली है, हम इससे बात करेंगे? ठीक है जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं, वो भी आके गरीब दीन दलित उनको गले लगाते हैं। टिकैत जी अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अबोध बालक हूँ। मैं बोल रहा हूं अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा ये है ना, एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोग ने बंद कर दिया है, आर्टिकल 370 गैस जो डेलीगेशन जाता है ऐसे नहीं होता है। सुनिए ना, उनको सब समझा दिया, तो फिर आप चैनल में क्यों नहीं समझा? राकेश जी सुन लीजिए, आपने 10 मिनट बोला, 2 सेकंड तो सुन लीजिए, 2 सेकंड तो सुन लीजिए राकेश जी। टीवी चैनल इसलिए होते हैं, बता रहा हूँ राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग जो बंद कमरे के अंदर जो डिस्कशन होती है वो सुन नहीं पाते हैं। तो क्लॉज वाइज डिस्कशन, आप इतने बड़े नेता हैं, आप आए हैं, आप कुछ कहेंगे, मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है, इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन है? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी 5-7 मिनट है, आइए हम एक एक क्लॉज पे थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। आपने टिकैत जी, मैंने आपको अभी अमरिंदर सिंह जी के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट को दिखाया, आपका याराना है अमरिंदर जी के साथ, क्या आप इस ट्वीट के विरोध में कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा था कि रिलायंस को हमने बुलाया था, बहुत बड़ा बेनिफिट होता पंजाब को, मगर अकाली वालों ने रिलायंस को रोक दिया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करने दिया। एक बार भी आपने उसके खिलाफ